बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ला शरीक है वो रब जिसने हम जैसों को अपना महबूब बख्शा, रहने के लिए पाकिस्तान और अमल करने के लिए फुरकान हमीद। अजीज दोस्तों, आज मैंने बच्चों को लूडो खेलते हुए देखा कि दो ग्रुप आपस में लूडो खेल रहे थे और मैं उनको गौर से देख रहा था। तो क्या देखता हूं, मैंने देखा कि लूडो की गेम में और पाकिस्तान की सियासत में कितनी ममासलत है। लूडो खेलते हुए एक ग्रुप बड़ी जान फशानी से, बड़ी चापक दस्ती से, बहुत ही चालाकी से खेलते जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, चालाकियां करके ऊपर जा रहे हैं, दूसरे ग्रुप को इस तरह से मात करके ऊपर चले जा रहे हैं। जो ही वो 100 के हिस्से के करीब पहुंचते हैं तो वहां 99 हिस्से पे एक सांप अपना फन खिलारे बैठा है जो उनको डसता है और वो फिर से नीचे आ जाते हैं। फिर मेहनत करते हैं, फिर कोशिश करते हैं तो वहां पहुंचते हैं, फिर 99 के हिस्से पे उनको वही फनीर धसता है और वो फिर नीचे आ जाते हैं। इसी को ही मैं देखकर हैरान हुआ कि ये क्या हो रहा है। ये तो बिल्कुल पाकिस्तान की सियासत की ही तरह है। जैसा कि पाकिस्तान की सियासत में 90 उसी ही तरह, जिस तरह वहां वो सांप फन खिलारे बैठा है, वहां एक इंसान हाथ में जूता लिए बैठा है कि सियासतदान बहुत चालाकी से, बहुत होशियारी से गेम करते हुए, ऊपर नीच करते हुए, लोगों के जज्बात के साथ खेलते हुए 99 वाले उस पॉइंट पे जाते हैं। वहां एक शख्स हाथ में जूता लिए बैठा है, वो सर पे ऐसे जूता मारता है कि वो फिर से नए सिरे से जीरो पे आ जाते हैं। ये अजीब ममासलत थी। मैं क्या देखता हूं कि पाकिस्तान के तमाम इदारों ने कोशिश की कि किसी भी तरीके से खान इमरान को नीचा दिखाया जाए और इसको इस गेम से आउट किया जाए। आपके सामने है कि ये बात बार बार करने वाली नहीं है कि किस तरह से अवाम पे, किस तरह से खिलाड़ियों पे जुल्म सितम ढाए गए, बल्ले का निशान छीना गया, उनको कैदो बंद की सोबतों से गुजारा गया, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाई गई, बहुत कुछ करवाने के बाद हत्ता के सानहाए 9 मई भी बर्पा किया गया। किसी को भी पार्टी का झंडा लेकर के बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। ये तमाम ग्रुप्स जब अपने मिशन में अपने आप को कामयाब समझते हैं तो 99 वाले उस हिस्से पे पहुंचते हैं तो वहां एक मर्दे मजाहर हाथ में जूता लिए बैठा है, ऐसे एक सर में जूता देता है और ये सब फिर जीरो पे आ जाते हैं। फिर चीखना, चिल्लाना, रोना, पीटना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह फिर नए सिरे से गेम शुरू करते हैं, फिर एंगल बदलते हैं, फिर देखते हैं कि अब किस तरह से आगे निकला जा सकता है। फॉर्म 45 को पसे पुष्ट डालते हुए फॉर्म 47 को क्रिएट करते हैं। फॉर्म 47 के बिहाफ पे अपने लोगों का नोटिफिकेशन जारी करते हैं। जिसको जी चाहता है MNA बना देते हैं, जिसको जी चाहता है MPA बना देते हैं। लेकिन उसके बावजूद वो आदमी वही 99 के हिस्से पे एक जूता लेके जो बैठा हुआ है वहां इनका इंतजार कर रहा होता है। क्या देखते हैं कि इलेक्शन कानून के मुताबिक जितनी जितनी सीटें जीती हैं उनकी परसेंटेज के मुताबिक उनको औरतों की सीटें दी जाती हैं और उनके साथ गैर मुस्लिमों की सीटें भी अलाट की जाती हैं। ये तमाम लोग उसी पे डाका डालते हैं और इलेक्शन कमीशन को साथ मिला करके कोशिश करते हैं कि वो सीटें भी हड़प कर ली जाएं। एक हद तक अपनी इस साजिश में कामयाब भी हो जाते हैं। इलेक्शन कमीशन के यहाँ दरख्वास्तें देते हैं कि ये तमाम कोटा हमें अलाट कर दिया जाए। इलेक्शन कमीशन भी चूंकि इन्हीं के ग्रुप का एक फर्द है, उसने देखते ही देखते वो तमाम कोटा जो है वो इन्हीं में ही तकसीम कर दिया। इतने में कुछ वकला पेशावर हाई कोर्ट में जाते हैं, वहां जाकर के दरख्वास्त देते हैं कि ये क्या ड्रामाबाजी है, ये हमारे साथ क्या हो रहा है। पेशावर हाई कोर्ट इसको एक दिन के लिए मुअत्तल करके मना कर देती है कि कोई भी असेंबली इन लोगों का हल्फ नहीं लेगी और दूसरे दिन की तारीख मुकर्रर कर दी जाती है, यानी कि आज 5 रुकनी एक बेंच ने यह फैसला दिया है कि हमारी अगली तारीख तक, इसका फैसला होने तक कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली का हल्फ नहीं लिया जाएगा।
इस मंसूबे में कामयाब होने ही वाले थे, तो अल्लाह की तरफ से मदद आ गई और उस मर्दे कलंदर ने इनके सर पे ऐसे जूता मारा और ये फिर जीरो पे चले गए। अब फिर नए मंसूबे पे काम करना शुरू कर दिया। जब कोर कमांडर की मीटिंग का अलामिया आया तो ये बहुत खुश हुए कि जिस तरह से कोर कमांडर की मीटिंग के अलामिये में कहा गया कि ये जो 8 फरवरी के इलेक्शन की वजह से हमारा ये मौक़िफ़ दब गया था, ये जो बात नीचे चली गई थी, जिस पे कोई बात नहीं कर रहा था, हम 9 मई के वाकया को किसी सूरत पे नहीं भूले और ना ही भूलने देंगे। हम उन तमाम मुजरमों को सजा दिला करके रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई हमारे शहीदों के खिलाफ, कोई हमारी तनसीबात के खिलाफ ऐसा अमल करे और हम उसको छोड़ दें। ये बातें सुन के बहुत खुश थे कि आज बात बन गई। आज पीटीआई और फौज का डायरेक्ट आपस में सींग भिड़ने जा रहे हैं। इतने में उस मर्दे कलंदर ने, वो जो वहां जूता लेके बैठा हुआ है, उसने क्या खूब कहा। उसने कहा कि उन मुजरमों को बाहर सूरत सजा मिलनी चाहिए। मैं भी आपके साथ एग्री हूं कि सानिया 9 मई करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। एक बात है, सानिया 9 मई के मुजरमों को डिक्लेयर करने के लिए वो किसने ताने बाने बुने, वो किसने साजिश की और किसने वो हमला किया, किसने वो हमला करवाया, ये सब देखने के लिए एक बेंच तरतीब दिया जाए जो इसकी तहकीक करे और तहकीक करने के बाद क्लियर करे कि ये किसका मंसूबा था, ये किसने इस पे अमल किया और किसने इस पे अमल करवाया और इसके बेनिफिशियल कौन थे। जब उसने ये बात कही तो फिर उसी तरह 99 की पॉइंट से 0 पे आ गए। मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर करने वाला है। इन लोगों के हाथ में कुछ नहीं। इंशाअल्लाह वो वक्त आने वाला है कि जब पाकिस्तान में हक का, इंसाफ का बोल बाला होगा। मेरा आज का व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने के साथ बेल आइकन को भी